नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8th का हिंदी का जो लेसन है पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियों के बारे में बताते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की क्या देता था, गोलियां बना बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, यानी लाख की बनी हुई क्या होती थी, उसके पास गोलियां होती थी। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी मन को क्या कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर दे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे क्या कहता था, बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक क्या कहते थे उनको, बदलू काका। जैसा कि गांव में सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान ऊंचे पर बना था, यानी ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, यानी कि लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, यानी भट्टी लगी रहती थी जिसमें क्या करते थे, कोयले रखे रहते थे जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख से समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था, यानी लाख को गर्म करके उसे पिघलाकर फिर क्या करता था, गोलाई में चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, यानी उन पर क्या करता था, रंग चढ़ाता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता, एक छोटी से पलंग पे बैठकर करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मुझे मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। बैठने के लिए क्या मंगा देता था, मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की क्या हो, कलाई हो। और वो क्या करता था, उस बेलन को वो सारी चूड़ियाँ पहना देता था गोलाई देने के लिए। बदलू मनिहार था, यानी चूड़ी बेचने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पृथक पेशा था, यानी उसको पिता से प्राप्त हुआ धंधा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी वस्तु के बदले में क्या देता था, वो चूड़ियाँ देता था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। शादी विवाह के समय वो क्या कर लेता था, सारी कसर निकाल लेता था, अर्थात उनसे अच्छे पैसे लेता था।
आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के ब्याह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसकी मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत परेशानी हुई थी, बहुत मिन्नत करनी पड़ी थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसको घर वाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। किससे चिढ़ती? कांच की चूड़ियों से। अर्थात वो चाहता था कि सभी क्या पहने? लाख की बनी हुई चूड़ियाँ पहने। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी तो यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उसकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, यानी क्या हो जाए? मोच आ जाए। कभी कभी बद्दू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा के लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। क्या बना देता था? लाख की गोलियां बना देता था।